गिल भी पवेलियन लौट चुके थे और होलकर स्टेडियम की भीड़ अचानक शांत हो गई थी। कप्तान सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर दबाव साफ नजर आ रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में हालात भारत के हाथ से फिसलते जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 318 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में जब भारतीय पारी शुरू हुई तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। टॉप ऑर्डर बिखर चुका था, मिडिल ऑर्डर पर भारी दबाव था और जीत की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही थीं। स्टेडियम में बैठे दर्शक चुप थे, ड्रेसिंग रूम में बेचैनी थी और हर ओवर के साथ भारत के लिए समीकरण मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश की और मैच में दोबारा जान डाल दी। खासतौर पर रोहित शर्मा ने भारतीय दर्शकों को वह भरोसा दिया जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने शतक जड़ते हुए कम गेंदों में रन बनाए और एक बार फिर साबित किया कि बड़े लक्ष्य के सामने वह सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। कोहली ने भी उनका साथ निभाया, लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट हुए और उसके कुछ देर बाद रोहित शर्मा का विकेट गिरा, मैच एक बार फिर पूरी तरह फंस गया। अब हालात यह थे कि अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। सामने गेंद थी, पीछे उम्मीदें और बीच में खड़े थे श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ उन 6 गेंदों पर टिकी हुई थीं। न्यूजीलैंड को जीत बस एक कदम दूर दिख रही थी, लेकिन अय्यर और जडेजा ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हर गेंद के साथ मैच पलटता चला गया और आखिरी ओवर का रोमांच इतिहास बन गया। इस मुकाबले में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट आखिरी गेंद तक क्यों खेला जाता है। होलकर स्टेडियम में खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह तीसरा वनडे मैच आखिरी ओवर तक सांसें रोक देने वाला रहा। इस वीडियो में हम आपको पूरे मुकाबले की, खासकर अंतिम ओवर की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा के फैन हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से इन चारों में से सबसे महान बल्लेबाज कौन है। अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी कहानी। दोस्तों, होलकर स्टेडियम सज चुका था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के टॉस जीतने के साथ टॉस जीतकर तुरंत कहा, हम पहले गेंदबाजी चुनेंगे। लेकिन दोस्तों, जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी पर आई तो एक बार फिर से डेरिल मिचेल का बल्ला चला और उनका साथ ग्लेन फिलिप्स ने निभाया, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाने में कामयाब रही। अब दोस्तों, पूरी दुनिया वाकिफ है कि होलकर स्टेडियम कितना बड़ा है और यहाँ पर ऑनसन स्कोर 270 का रहता है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने 317 रन बनाकर भारत के आगे चुनौती पेश कर दी थी। इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए सबसे अच्छी बल्लेबाजी डेरिल मिचेल के बल्ले से निकली, जिन्होंने 122 रन फिर जड़ डाले। तो वहीं उनका साथ देने वाले माइकल ब्रेसवेल ने 72 रन बनाए और ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से 33 रन निकले, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम 317 रन के स्कोर पर पहुंचने में कामयाब हो पाई। और भारत की गेंदबाजी के बारे में आपको बताएं तो टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे तो 2 विकेट मोहम्मद सिराज को भी मिले। लेकिन दोस्तों, अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की मैदान पर चमत्कार करके दिखाने की। अब यहां टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल कप्तान पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उम्मीद हम सभी लगाए बैठे थे, शायद वो आज झूठी साबित होने वाली थी। शुभमन गिल, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, उनको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी। वह यहां पर अच्छी शुरुआत के बावजूद भी मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए। पहला झटका भारत की टीम को काफी जल्दी लग गया और दोस्तों, इस झटके से उबारने के लिए अब मैदान पर विराट कोहली उतर चुके थे, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऐसा डो देखने के लिए मिला कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यहां पर रोहित शर्मा एक छोर से चौकों की बौछार कर रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट कोहली भी अलग लय में नजर आए। जी हां, दूसरा वनडे मुकाबला जब भारत हारा था तो उसी का गुस्सा आज रोहित और कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर दिखाया। इस दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जेमिसन, क्रिस क्लार्क पूरी कोशिश कर रहे। अभी भी 27 रन की दरकार थी। अब दोस्तों, पहली गेंद अंतिम ओवर की करवाने के लिए आते हैं क्रिस क्लार्क और क्रिस क्लार्क की पहली ही गेंद को
श्रेयस अय्यर कवर्स के ऊपर से बड़ा हिट लगाने के लिए जाते हैं और वो गेंद चौके में चली जाती है, जिस वजह से भारत को 4 रन मिल गए। अब दूसरी गेंद पर क्रिस क्लार्क कोशिश करते हैं वाइड यर्कर रखने की, लेकिन श्रेयस अय्यर पहले से ही तैयार थे और उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ते हुए भारत को जीत के और नजदीक पहुंचाया। यहां पर दोस्तों, एक भी गेंद छोड़ने का मतलब साफ था कि मुकाबला हार जाना। अब तीसरी गेंद श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। अब दोस्तों 3 गेंदें बची हुई थीं। मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे और चौथी गेंद डालने से पहले कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने क्रिस क्लार्क को समझा दिया था और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बाउंसर लेंथ पर गेंद रखी, जिस वजह से इस गेंद पर मात्र 1 रन मिल पाया। अब 2 गेंदें बची हुई थीं। 12 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे। मुकाबला पेचीदा हो चुका था। लेकिन दोस्तों, यहां पर अगली गेंद को क्रिस क्लार्क ने यॉर्कर रखने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस थी और पैडल स्कूप करते हुए रविंद्र जडेजा ने शानदार अपनी बाजुओं को खोलते हुए जड़ दिया, जिस वजह से भारत की टीम अब जीत के और नजदीक पहुंच गई। अब दोस्तों, 1 गेंद 2-5 जिसमें भारत की टीम जीती। बाकी अब आप सभी की क्या राय है? श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद और आप उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।